नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर बड़ी हेडलाइंस की तरफ, जिसमें सबसे बड़ी हेडलाइन है कि मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले, इससे किसानों को होगा सीधा फायदा, जान ले वरना बाद में हो सकता है घाटा। जी हाँ दोस्तों, इस हेडलाइन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि रेलवे ने निकाली बम्पर भर्तियां, बिना एग्जाम दिए मिलेगी नौकरी, ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि केजरीवाल का बड़ा बयान, एक हफ्ते तक पूरी तरह से लॉक रहेंगे दिल्ली के बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना। वहीं दोस्तों अगली बड़ी हेडलाइन है कि मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इन शहरों में होगी भारी बारिश, जानिए कौन से हैं वो शहर। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं खबरों की ओर, जिसमें पहली बड़ी खबर है कि एक हफ्ते के लिए सील होंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर, सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जहाँ दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन 1 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सैलून खुलेंगे, स्पा नहीं खुलेंगे और पहले जो खोल दिया गया है वो खुला रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी लोग घर में रहेंगे। 2 पहिया वाहन पर अब पीछे बैठ सकेंगे। मार्केट में ऑड इवन खत्म कर रहे हैं और अब सभी दुकानें एक साथ खोली जा सकेंगी। अगले एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। केवल पास के जरिए ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही दिल्ली में आ जा सकेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि रेलवे ने निकाली भर्तियां, बिना एग्जाम दिए मिलेगी नौकरी, ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण वैसे तो सभी तरह की सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, मगर ऐसे में सरकार मेडिकल विभाग से जुड़ी भर्तियों पे पूरा ध्यान दे रही है। सरकार ने रेलवे में नौकरी करने वालों को एक विशेष मौका दिया है। ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीज़न स्थित ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि सीएमपी और स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियां की जानी हैं। इन पदों के लिए कुल रिक्तियों में सीएमपी के लिए 10 और स्टाफ नर्स के लिए 40 भर्तियां होनी हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन भर्तियों के लिए सरकार कोई लिखित परीक्षा नहीं लेने जा रही है। सरकार कोरोना और लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए इसके लिए फ़ोन और व्हाट्सएप के ज़रिए ही इंटरव्यू लेगी और अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, 14 फसलों पर लागत से 50 से 83% ज़्यादा दाम और वहीं रेहड़ी और पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने के बाद कल पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह फैसले लिए गए हैं, जैसे कि फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं, जैसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83% ज़्यादा कीमतें मिलेंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि और क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, इसका जवाब जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगली बड़ी खबर की ओर, तो वो है कि अब निसर्गा ने दी दस्तक, महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट, एनडीआरएफ टीम भी हुई तैनात। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद देश में अब एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है। ये तूफान अरब सागर में बन रहा है और भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्गा नाम के चक्रवात के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और गुजरात के भावनगर में तेज़ बारिश हुई है। गुजरात व महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। आपको बता दें आईएमडी ने के हिसाब से ये कहा गया है कि कम दबाव वाला क्षेत्र आज सुबह में और कम हो गया है और इस चक्रवाती तूफान के 3 जून की शाम या रात के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकराने की उम्मीद है।
वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, तो वो है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आगरा में बिना मास्क और 2 पहिया वाहन पर 2 सवारी चलने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉकडाउन के 5वें चरण से पहले मास्क नहीं लगाने पर लोगों पर कार्रवाई की गई। ऐसे 87 लोगों के चालान काटे गए। 2 पहिया वाहनों पर 2 सवारी करने वाले 109 लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। प्रत्येक थाने की पुलिस को चालान बुक उपलब्ध करा दी गई है। इन चालान बुक के माध्यम से जुर्माना वसूला जाएगा और ये चालान की राशि कोषागार में जमा की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब तक 2 पहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने पर पहली बार में 250 रुपये जुर्माना लगेगा और दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी बड़ी खबर की ओर, तो वो है कि कोरोना के चलते प्रभावित हो रहा है कैंसर जैसी बीमारियों के रोगियों का इलाज। WHO ने दिया बड़ा बयान। जहां दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि एक नए विश्लेषण में चिंताजनक डेटा सामने आया है। इसके मुताबिक एक सर्वे में शामिल करीब आधे देशों में ये देखा गया है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान वहाँ उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सेवाओं में आंशिक या पूरा व्यवधान आया है। बयान में ये कहा गया है कि जब से कोरोना वायरस महामारी का प्रसार बढ़ा है, ऐसे कई लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और डायबिटीज़ आदि से पीड़ित हैं और जिन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत भी है। बयान में आगे कहा गया है कि ये ज़रूरी है कि सभी देश कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए इन आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके खोजें। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं, ताकि मैं आपके शहर से जुड़ी हुई सभी खबरें आप तक पहुंचा पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोरोना वायरस और भी अन्य खबरों से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए सायमनारा, बाय।